हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन मुन्नम यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो हम आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको हम लोग बताने वाले कि जीएसटीआर फाइल क्या है, जीएसटीआर फाइल के सब सेक्शंस क्या है, या फिर इसको किस तरीके से फाइल किया जाता है, या फिर जीएसटीआर के बारे में और भी बहुत सारे हम लोग इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर चेक करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जानते हैं जीएसटीआर के बारे में। तो जीएसटीआर जो है, जीएसटीआर स्टैंड करता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो ये जो जीएसटीआर है, ये जो भी टैक्स पेयर्स है या फिर जो भी बिजनेस पर्सन है जो टैक्स रिजिम के अंडर कवर होते हैं, तो उनको ये जीएसटीआर फाइल करनी पड़ती है। जीएसटीआर के अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस होते हैं, उसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीएसटीआर के मेजर 5 थिंग्स के बारे में। जो भी 5 सब सेक्शंस है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जीएसटीआर के अंतर्गत आते हैं 5 सेक्शन, जिसका है जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 9। तो ये जो है ये 5 मेजर सेक्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक पैनल के बारे में। तो सबसे पहले आपके आएगा जीएसटीआर 1। तो चलिए जानते हैं जीएसटीआर 1 रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो आपका जीएसटीआर 1 रिपोर्ट है, इसके अंदर आपको जो भी आपके सप्लाईज, आप जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, या फिर आपके जो भी सेल के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, या फिर जो भी आपके ट्रांजेक्शन जो है, जो आपके टैक्स पेयर्स है, उन्हें जीएसटीआर फाइल तब फाइल करनी पड़ेगी जब उन्हें कोई भी चीज वो सेल करते हैं। जीएसटीआर 1 जो फाइल है, उसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन करनी पड़ती है, जैसे कि आपका इनवॉइस नंबर हो गया, आपके सेल्स के वहां पे जो ट्रांजेक्शन है वो आपके ट्रांजेक्शन डिटेल्स हो गए, इसके अंदर आपका एचएसएन नंबर वो भी आपका मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके वहां पे कुछ लायबिलिटीज आपने डाले हैं, या फिर आपके कुछ भी वहां पे टैक्सेस, अदर टैक्सेस आपने पे किए हैं, तो वो भी आपको वहां पे मेंशन करने जरूरी होते हैं। तो ये जो जीएसटीआर 1 है, ये आपको मेंशन मैंडेटरी है। जैसे आपका जो रेवेन्यू है, अगर आपका रेवेन्यू 1.5 सीआर के अबाउ जाता है, तो आपको ये जो जीएसटीआर फाइल है वो क्वार्टरली वहां पे आपको क्लेम करनी पड़ेगी। और आपका 1.5 के अगर अंडर है आपका रेवेन्यू, तो आपको वहां पे मंथली फाइल रेवेन्यू करनी पड़ती है। इसकी जो डेट है, ये आपको मंथली 11 to 13 के बीच में आपको ये जो जीएसटीआर 1 है, ये आपको फाइल करना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं जीएसटीआर 2 के बारे में। तो ये जो जीएसटीआर 2 है, इसमें आपका इनवर्ट सप्लाईज रहेगा। जैसे कि आप अगर कोई चीजें परचेस करते हैं, तो आपका इनवर्ट सप्लाई हो गया। तो उन सब के बारे में अगर आपको कुछ चीजें फाइल करनी है, तो आपको जीएसटीआर 2 के अंदर फाइल करनी पड़ेगी। जीएसटीआर 2 के बारे में, जैसे कि आपका जीएसटीआर 2 जो है, ये आपका टोटली डिपेंड करेगा जीएसटीआर 1 ऑफ योर सप्लायर। जैसे अगर आपके जो भी सप्लायर्स है, उन्होंने जो भी उनका जीएसटीआर 1 फाइल सप्लाई किया है, उससे आपका जीएसटीआर 2 फाइल मैच होनी चाहिए। तो जीएसटीआर 2 फाइल के अंदर आपकी जो भी आपने चीजें परचेस की है, तो उसके अंदर आपको कितना टैक्स लगा है, या फिर आपके जो भी वेरिफिकेशन है, जो भी आपके सप्लायर्स है, उनका आपको वहां पे वेरिफिकेशन करना एंड मॉडिफिकेशन करना, वो आपको वहां पे बहुत मैंडेटरी होता है। इसके साथ साथ अगर आपको वहां पे जीएसटीआर 2 फाइल करनी है, तो आपकी ये मैंडेटरी है कि आपके जो भी टैक्स सप्लायर है, उन्होंने आपकी जो इनवॉइस है या फिर जो भी आपके टैक्स डिटेल्स है, वो आप उनके जीएसटीआर 1 में मेंशन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उन्होंने उनके कोई भी जीएसटीआर 1 फाइल में आपकी डिटेल्स वहां पे मेंशन की है, तो आप अपने तरफ से उनके लिए आईटीसी की फाइल जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपनी आईटीसी की फाइल क्लेम कर रहे हैं, तो उस आईटीसी के फाइल के अंदर आपको आपने जो भी चीजें, या फिर जो भी अपने गुड्स एंड टैक्सेस सर्विसेज के अंदर जो भी चीजें परचेस की हैं, उन सब के आपके वहां पे आपको प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ वहां पे टैक्स पे किया है, उसकी अमाउंट क्या है, और आपकी सर्विसेज, आपने जो आपके जो सप्लायर्स है, उनकी आपकी पूरी डिटेल्स आपको वहां पे मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये जो जीएसटीआर 2 फाइल है, ये आपको नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख के पहले फाइल करना जरूरी होता है, तो ही आप अपना जो वहां पे है फाइल, जो है जीएसटीआर फाइल, वो वहां पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन के बारे में। तो ये जो हमारा नेक्स्ट सबसेक्शन है, वो है अपना जीएसटीआर 3B। तो ये जो जीएसटीआर 3B फाइल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर जीएसटीआर 1 एंड योर जीएसटीआर 2। ये जो जीएसटीआर 3B फाइल है, ये आपको क्वार्टरली फाइल करनी पड़ती है, जिसमें आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2, मतलब जो भी आपका इनवर्ट सप्लाई है और जो भी आपका आउटवर्ड सप्लाई है, उन सब के जो है आपके डिटेल्स वो आपके मैंडेटरी उसमें होने चाहिए। जीएसटीआर 3B आपको मंथली वहां पे फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये आप अपना क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, और उसके अंदर आपके सारे डिटेल्स मेंटेन होंगे। जैसे आपका इनवॉइस नंबर हो गया, आपका एचएसएन नंबर हो गया, आपने कितना टैक्स पे किया है, या फिर आपका कितना टैक्स रिसीव हुआ है, इन सब चीजों की डिटेल्स आपके जीएसटीआर 3B रहेगा। तो इन शॉर्ट, ये जो आपके जीएसटीआर 3B फाइल है, ये आपकी पूरी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 की समरी फाइल रहने वाली है। तो ये अपना पॉइंट हो गया जीएसटीआर 3B के बारे में। तो जीएसटीआर 3B फाइल जो है, इसमें आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है, उसके भी आपको डिटेल्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आपने कोई चीज परचेस की है, तो उसकी कितना परसेंटेज ऑफ
टैक्स है, वहाँ पे आपका कितना इनकम है, कितना आउटवर्ड है, वो भी आपका वहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपकी वहाँ पे कुछ लेट फीस है, या फिर अगर आपने कुछ इंटरेस्ट पे करना है, या फिर आपको कुछ इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, अगर इसके अलावा अगर आपके वहाँ पे कुछ पेंडिंग्स है, तो ये सब डिटेल्स जरूरी है। तो हमारा जो नेक्स्ट सब सेक्शन है वो है GSTR 4 पैनल। तो ये जो GSTR 4 है उसके अंदर जो भी आपके आउटवर्ड सप्लाईज है वो आपको वहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, या फिर अगर आपकी कोई भी वहाँ पे डिटेल्स है, या फिर आपकी कुछ लेट फीस है, तो वो भी आपको मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको सारी उसकी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो ये जो GSTR 4 है इसमें आपको नील रिटर्न जो है वो फाइल करना कंपलसरी है। नील रिटर्न के अंदर जैसे अगर आपको क्वार्टरली आपको कुछ भी अगर आउटवर्ड सप्लाई नहीं भी हो रहा है, तो भी आपको वहाँ पे नील रिटर्न जो फाइल है वो कंपलसरी आपको वहाँ पे फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये होता है बेसिकली GSTR 4 पैनल के बारे में। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट मतलब GSTR 9 फाइल के बारे में। तो ये जो आपकी GSTR 9 फाइल है ये आपको एनुअली वहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। GSTR 9 में आपको बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे मैंडेटरी आपको फाइल करना जरूरी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है आपके GST कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ योर इनवर्ड्स, GSTR कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ योर आउटवर्ड्स। इसके अलावा वहाँ पे आपको ITC क्लेम जो है उसकी भी डिटेल्स वहाँ पे मैंडेटरी आपको फिल करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके टैक्स डिटेल्स है, जो आपके टैक्स डिटेल्स ऑफ पे एंड पेएबल, ये दोनों की भी आपको डिटेल्स वहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। और अगर आपके कुछ वहाँ पे लाइबिलिटीज है, जैसे अगर आपने किसी से लोन लिया है या फिर आपके और भी कुछ वहाँ पे लाइबिलिटीज है, तो उन सब की डिटेल्स आपको GSTR 9 फाइल में वहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर अगर आपको GSTR के बारे में और जानकारी जाननी है, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपके पास भी कुछ अच्छे सजेशंस है तो हमें कमेंट बार में जरूर बताएं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको GSTR के बारे में और भी जानकारी जाननी है तो हमारे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट्स पे जरूर हमें जाके कनेक्ट करिए। थैंक यू।